दोस्तों स्वागत है आपका पीकेजीएस में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे और इनका कालक्रम क्या था, क्योंकि कई बार ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछे जा चुके हैं कई परीक्षाओं में, और चूंकि ये थोड़ा सा हट के थोड़ा सा हो जाता है, इसलिए कई सारे टीचर्स इसके बारे में आपको नहीं बताते हैं, और इससे अगर प्रश्न आ जाते हैं तो बच्चे उनको कर नहीं पाते हैं और नंबर भी उनको नहीं मिल पाता है, जिसका प्रभाव उनके मेरिट लिस्ट में पड़ता है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे और इनका विभिन्न कालक्रम क्या है इसके बारे में बताया है, क्योंकि कभी कभी कालक्रम के निर्धारण में भी कई जो विद्वान हैं वो अपने अनुसार कालक्रम का निर्धारण करते हैं और उनमें अंतर देखने को मिलता है। लेकिन ये वीडियो आप लोगों ने अगर देख लिया तो आपको इससे रिलेटेड कोई भी समस्या होने वाली नहीं है, और इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिया करिए दोस्तों। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे यूट्यूब पे, और जो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको प्रोवाइड करें। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे और इनका कालक्रम निर्धारण में किन किन तिथियों का प्रयोग किया गया है। अगर सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता की बात की जाए दोस्तों, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जब उत्खनन हुआ तो उनसे कुछ निम्न मानव प्रजातियों के अवशेष हमको प्राप्त हुए हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। पहला हमारा है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। पहला क्या है हमारा? प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। तो यह सिंधु क्षेत्र में आने वाली प्रथम मानव प्रजाति थी। अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता में या सिंधु क्षेत्र में आने वाली प्रथम मानव प्रजाति कौन सी थी, तो वह हमारी है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। दूसरी हमारी जो सबसे महत्वपूर्ण प्रजाति है वह है भूमध्य सागरी। वह क्या है? भूमध्य सागरी या मेडिटेरियन। दोस्तों सिंधु सभ्यता के निर्माता इसी प्रजाति को बोला जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम किन मानवों का आगमन हुआ था, तो उसका उत्तर तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड होगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि किस प्रजाति ने सिंधु सभ्यता का निर्माण किया या सिंधु सभ्यता का निर्माण किया, तो हमारा उत्तर होगा भूमध्य सागरी मानव प्रजातियों ने या मेडिटेरियन। इन्हें ही हम सिंधु सभ्यता का निर्माता कहते हैं, और प्रेजेंट टाइम में यह दक्षिण भारत में निवास करती हैं दोस्तों। एक है हमारा मंगोलाइड। तो यह प्रजाति जो है, यह लोग विशेषकर उप हिमालयी प्रदेशों से संबंध रखते हैं, जिनमें सिक्किम, असम, भारत, म्यांमार, सीमांत प्रदेश इत्यादि आते हैं। और एक है हमारा अल्पाइन। तो इस प्रजाति के लोग मुख्यतः सिंधु प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में पाए जाते हैं। तो यही मुख्यतः ये जो चार प्रजातियां हैं यही आपकी सिंधु घाटी सभ्यता में इनके ही अवशेष हमको देखने को मिले हैं। आइए वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। अब बात की जाए सिंधु सभ्यता के काल निर्धारण की, तो इसको लेके दोस्तों बहुत सारे विद्वानों में बहुत सारे मतभेद है, और सभी ने अपने अपने तरीके से इसका निर्धारण करने का प्रयास किया है। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण काल निर्धारण को हम यहाँ पे देखेंगे, जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए तो प्रारंभ में जो काल इसका निर्धारण हुआ है वह मेसोपोटामिया में उर और किश स्थलों से प्राप्त हड़प्पाई मुद्राओं के आधार पर किया गया है। आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मेसोपोटामिया के लोगों से बहुत ही ज़्यादा व्यापारिक रिश्ता था, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे व्यापार उनसे होता था, इसलिए यहाँ की मुद्राएं वहाँ पे पाई गई है। और विशेषकर उर और किस, ये कहाँ पे है? यह मेसोपोटामिया में है दोस्तों। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। वहाँ पे हड़प्पाई मुद्राएं
पाई गई हैं, उसी के आधार पर प्रारंभ में सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण हुआ है। अब अनेक विद्वानों की बात करें तो इन्होंने विभिन्न कालक्रमों के बारे में बताया है। तो सबसे पहले बात करें तो ये है 3500 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व। जो पहला काल निर्धारण की हम बात करते हैं वह है 3500 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व। और यह काल जो क्रम है, ये जो क्रम है काल का, वह रेडियो कार्बन विधि के द्वारा निर्धारित किया गया। यानी कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि किस के द्वारा इसका निर्धारण होता है, तो दोस्तों यह कार्बन विधि के द्वारा निर्धारण इसका हुआ है। काल को भी निर्धारित करने की 2 विधियां हैं जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। अब इसको 3 भागों में बांटा गया है। इसी काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पूर्व हड़प्पाई चरण, जिसकी अवधि है 3 यानी कि 3500 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व। दूसरा है परिपक्व हड़प्पाई चरण, जिसकी अवधि है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। और तीसरी है उत्तर हड़प्पाई चरण, जिसकी अवधि है 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व। यानी कि इसको हम 3 भागों में डिवाइड किया गया है। और ये पूर्व हड़प्पाई चरण, परिपक्व हड़प्पाई चरण और उत्तर हड़प्पाई चरण में इसको डिवाइड किया गया है। अब बात करते हैं कि 1900 ईसा पूर्व के बाद से क्या होता है कि सिंधु सभ्यता का पतन प्रारंभ होने लगता है और प्रादेशिक रूपांतरण हो जाता है। यानी कि धीरे धीरे 1900 ईसा पूर्व के बाद से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन प्रारंभ हो जाता है और एक नई व्यवस्था का जन्म होता है, नई संस्कृति का जन्म होता है। उसको कहते हैं वैदिक संस्कृति या फिर वैदिक सभ्यता। उससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया है, आप जाके मेरे प्लेलिस्ट पे आराम से उन सभी चीज़ों वैदिक सभ्यता से संबंधित वीडियो को आराम से देख सकते हैं। तो 1500 के आसपास आपको पता है कि वैदिक सभ्यता का, ईसा पूर्व के आसपास वैदिक सभ्यता का जन्म होता है और वहाँ से सिंधु सभ्यता समाप्त हो जाती है। और अगर बात किया जाए सिंधु सभ्यता के काल निर्धारण की, तो ये जो 3500 ईसा पूर्व से आपका लिया गया है, यही सबसे सर्वाधिक मान्य यह आपका कालक्रम है। यानी कि अधिकतर परीक्षाओं में यही कालक्रम आपको देखने को मिलेगा, इसी को सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त हुई है। और मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज़ की आयु को मापने का 2 तरीका होता है। कार्बन डेटिंग से हम 50,000 वर्ष की आयु को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई वस्तु 50,000 साल से पहले की है, यानी कि उसके अंदर की है, तो उसकी आयु की गणना हम कार्बन डेटिंग से करते हैं। लेकिन अगर 50,000 साल से ज़्यादा उसकी आयु हो तो उसके लिए हमको यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग करना पड़ेगा। और ये इम्पोर्टेंट है और ये परीक्षा में पूछा गया है कई बार कि यूरेनियम डेटिंग से आप कितनी आयु के वस्तुओं की आयु की गणना कर सकते हैं, या फिर कार्बन डेटिंग से आप कितने वर्ष की वस्तुओं की आयु की गणना कर सकते हैं। तो ये लोग आप लोग नोट कर लीजिए कि कार्बन डेटिंग से 50,000 वर्ष के पहले, यानी कि 50,000 वर्ष के अंदर की अगर कोई वस्तु है तो उसके लिए हम लोग कार्बन डेटिंग का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर 50,000 वर्ष के बाद की कोई वस्तु है तो उसके लिए हम लोग यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग करते हैं। उसके बाद जो दूसरा हमारा आयु का यानी कि काल निर्धारण है, वह माना गया है 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। और इस कालक्रम का निर्धारण सर मार्टिमर व्हीलर के द्वारा किया गया था। यानी कि इसका निर्धारण इन्होंने किया था। और इसका निर्धारण इन्होंने किस आधार पर किया है कि यहाँ पे मेसोपोटामिया के शासक सारगोन, यानी कि एक मेसोपोटामिया का शासक था सारगोन, जिसका काल समय था 2350 ईसा पूर्व। उसके समय में सिंधु सभ्यता से व्यापार चरम पे था। यानी कि सारगोन के शासक काल में मेसोपोटामिया से सिंधु सभ्यता का जो व्यापारिक संबंध था वो अपने चरम पे था। और इसलिए इसकी निम्न सीमा को 2500 ईसा पूर्व माना गया है। और 1500 ईसा पूर्व में ऋग्वैदिक सभ्यता का विकास होने से इसकी उच्च सीमा 1500 ईसा पूर्व मानी गई है। यानी कि 2500 ईसा पूर्व में इसकी शुरुआत होती है और 1500 ईसा पूर्व में इसका समापन हो जाता है। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है? अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को आप अधिक से अधिक
सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। बात करते हैं एक अन्य कालक्रम की, जो तीसरा आप कह सकते हैं 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। तो इस काल का निर्धारण श्री डी.पी. अग्रवाल के द्वारा किया गया है। ये भी पूछ सकता है दोस्तों, आप किसने निर्धारित किया है ये कालक्रम, उससे भी रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए और एक नोट्स बनाते चलिए। तो इनके अनुसार अगर बात की जाए तो 1750 में सिंधु सभ्यता का पतन प्रारंभ हुआ और 1500 ईसा पूर्व तक आते आते यह पूर्णतः विलुप्त हो गया। यानी कि इसका जो शुरुआत हुआ है वो 2350 ईसा पूर्व के आसपास होता है और 1750 के आते आते ये अपने पतन की ओर प्रारंभ हो जाता है और 1500 ईसा पूर्व तक ये पूरी तरह से विलुप्त हो जाता है। एक अन्य कालक्रम की बात करें तो 3250 ईसा पूर्व से 2750। अब इस कालक्रम का निर्धारण सर जॉन मार्शल ने किया था। किसने किया था? सर जॉन मार्शल एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और ये भारतीय पुरातत्व विभाग से जुड़े हुए हैं। जब लॉर्ड कर्जन थे हमारे वायसराय, और सिंधु घाटी की सभ्यता को सामने लाने में इनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो इन्होंने, और ये मोहनजोदाड़ो के उत्खनन से संबंधित रहे हैं, यानी कि मोहनजोदाड़ो का जो उत्खनन हुआ है वह इससे जुड़े रहे हैं और उन्होंने ही इस कालक्रम का निर्धारण किया है। एक अन्य कालक्रम है 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। तो यह मैके के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? मैके के द्वारा। और मैके ने भी मोहनजोदाड़ो के उत्खनन में विशेष योगदान दिया है। तो ये इनके द्वारा काल का निर्धारण है। इसके द्वारा एक दो और हैं। एक है एम.एस. वत्स, जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के काल का निर्धारण 3500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के आसपास किया है। वह डेल्स महोदय के द्वारा, जिन्होंने इसका कालक्रम 2900 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के आसपास किया है। तो दोस्तों इस प्रकार यह कुछ महत्वपूर्ण काल निर्धारण सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थे और इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताया। और इससे अगर कोई भी प्रश्न, अगर काल निर्धारण से और सिंधु सभ्यता के निर्माता से कोई भी प्रश्न पूछता है तो इस वीडियो के बाहर से प्रश्न आने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। वीडियो पूरा देखा आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।